हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम सर पर हैं, राइट? बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज के इस एक्सप्लेनर में मैट्रिसेस को हम पूरी तरह से मास्टर करेंगे, लिटरली 0 से हीरो लेवल तक। आई गेट इट। फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, मैथ और बायोलॉजी को भी बैलेंस करना है। प्रेशर एक्चुअली बहुत ज्यादा है। लेकिन ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये मेरी गारंटी है कि मैट्रिसेस के लिए ये एक अकेला एक्सप्लेनर बाकी सारी टेंशन दूर कर देगा। बस फोकस एकदम यहीं बनाए रखना है। फटाफट से आज का गेम प्लान देख लेते हैं। नंबर 1, इंट्रो टू मैट्रिक्स बेसिक्स। 2, रो वर्सेस कॉलम मैट्रिसेस। 3, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन एग्जाम प्रॉब्लम्स। 4, मैट्रिक्स टाइप्स फॉर MCQs। 5, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। और 6, मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड अलजेब्रा। ये रोड मैप बोर्ड एग्जाम मार्क्स एकदम पक्के कर देगा। सेक्शन 1, इंट्रो टू मैट्रिक्स बेसिक्स। मैट्रिसेस को हम ना बिल्कुल एक नई लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे, एकदम अल्फाबेट से शुरुआत करके। सो मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या? सिंपल सी बात है। ये नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशंस का एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम्स कहलाती हैं। और इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उन्हें प्यार से हम चुन्नू मुन्नू एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर पर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m/n होता है, जहां m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बोर्ड्स में ना एक क्लासिक सवाल आता है, अगर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर ही तो टोटल एलिमेंट्स मिलते हैं। तो मैथमेटिकली ऑर्डर्स होंगे 3/3, 1/9 या फिर 9/1। मेक सेंस? जैसे हर घर का एक पिन कोड, एक एड्रेस होता है ना, वैसे ही इन चुन्नू मुन्नू एलिमेंट्स की भी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। इसे AIJ से डिनोट किया जाता है। यहाँ I हमेशा रो नंबर बताता है और J कॉलम नंबर बताता है। जैसे अगर A23 लिखा है तो इसका स्ट्रेट मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, रो वर्सेस कॉलम मैट्रिसेस। इन फंडामेंटल शेप्स को ध्यान से समझते हैं। दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर रखना है। रो मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है, और हाँ, रो का मतलब यहाँ रोना नहीं है। इसमें लिटरली बस एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कॉलम्स चाहे इन्फिनाइट हो जाएं। दूसरी तरफ कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल कॉलम होता है, लेकिन रोज कितनी भी हो सकती हैं। ऑलराइट, सेक्शन 3, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन एग्जाम प्रॉब्लम्स। ये बोर्ड्स का सुपर फेवरेट हाईली टेस्टेड 2 मार्क कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला यूज करके स्क्रैच से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना। इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। मान लीजिए एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले सारे जेनरिक एड्रेसेस लिख लीजिए, जैसे A11, A12, A21, A22। फिर A11 निकालने के लिए फॉर्मूला में I की जगह 1 और J की जगह 1 डाल दीजिए। तो 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। देखा, एक टोटली स्कैरी लगने वाला एल्जेब्रिक फॉर्मूला एकदम सिंपल कैलकुलेशन में बदल गया। नेक्स्ट अप सेक्शन 4, मैट्रिक्स टाइप्स फॉर MCQs। अब हम रैपिड फायर मोड ऑन करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जो CBSE 1 मार्क MCQs में भर भर के पूछता है। सबसे पहले बेसिक्स पर वापस चलते हैं। 9th ग्रेड की ज्योमेट्री थोड़ी सी याद कीजिए। लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो वो स्क्वायर है। मैट्रिसेस में भी अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपली वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इनकी हायरार्की देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो है। डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एग्जैक्टली 0 होते हैं। फिर अगर वही डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो गए तो वो बन गया स्केलर मैट्रिक्स। और फाइनली अगर वो इक्वल एलिमेंट्स लिटरली 1 बन गए तो बूम, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। परफेक्ट फ्लो, राइट? सेक्शन 5, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये एग्जामिनर का फेवरेट छुपा हुआ अलजेब्रा ट्रैप है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, दो मैट्रिसेस के परफेक्टली इक्वल होने के लिए ये 2 गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना ही चाहिए, और नंबर 2, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एब्सोल्युटली इक्वल होने चाहिए। दोनों कंडीशंस एक साथ मीट होनी लाजमी है। चलिए एक क्लासिक एग्जाम प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करते हैं। अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल बताए गए हैं तो हम सिंपली उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं। x + 2 को 7 के बराबर रखा, मेंटली सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 5।
फिर y-1 को 4 के बराबर रखा तो y भी निकल आया 5। एकदम एफर्टलेसली सारे अननोन वेरिएबल्स सॉल्व हो गए। Here we go, Section 6, Matrix Operations and Algebra, इस एक्सप्लेनर का फाइनल बॉस। नंबर्स के इन ग्रिड्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आखिर करते कैसे हैं? देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्हें एकदम सेम ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, तभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही चिल, यूनिवर्सल सा ऑपरेशन है। बाहर वाले नंबर को पकड़ो और मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट से बस मल्टीप्लाई कर दो। इजी। ओके, अब अटेंशन एकदम हाई रखना है, क्योंकि अब आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली एक रो बाय कॉलम कोलिजन की तरह होता है। पहले मैट्रिक्स की पूरी रो उठानी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। फिर उनका पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, और एंड में उन्हें आपस में ऐड कर देना है। एग्जाम रूम में ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स लिटरली यहीं होती हैं, सो बी सुपर केयरफुल। मल्टीप्लिकेशन का एक और कमाल का शॉर्टकट है जो जरूर पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस के अंदर वाले नंबर्स एग्जैक्टली मैच करें, जैसे 3 और 3। और जो नया मैट्रिक्स बनकर आएगा ना, उसका फाइनल साइज ऑटोमेटिकली बाहर वाले नंबर से मिल जाएगा, यानी 2/4। ये ट्रिक टाइम और मार्क्स दोनों बचाती है। एक बहुत बड़ी वार्निंग एग्जाम वॉरियर्स, इन एल्जेब्रिक ट्रैप से बच के रहना। ये अक्सर बोर्ड पेपर्स में, स्पेशली असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होता, यानी AB और BA हमेशा इक्वल नहीं होते। बाकी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज नॉर्मली रूल्स फॉलो करती हैं, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बड़ा ट्रैप है। सो हेड्स ऑफ सभी को इस इंटेंस वन शॉट रिवीजन में बने रहने के लिए। आपका फोकस लेवल सच में टॉप नॉच था। लेकिन एक्सप्लेनर रैप अप करने से पहले एक थॉट देकर जा रहा हूं। अगर AB रेयरली BA के बराबर होता है, तो उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करने पर क्या मैजिक होता है? क्या AB का होल ट्रांसपोज असल में B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज के बराबर होता है? इस पर जरूर सोचिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।